Hello friends, Radhe Radhe, and today is the IPSPO mains. So here is the analysis of the IPSPO mains exam, self-given and exam analysis. तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा ओपन हुआ था रीजनिंग। रीजनिंग इज टुडेज पेपर इज वेवर, बट टाइम कम की वजह से वो हो नहीं पाया, और कभी किसी क्वेश्चन में कोई फंस गया, जैसे कि मैं फंस गई, उस वजह से पूरी तरह अटेम्प्ट नहीं हो पाए जो हो सकते थे। तो मैं अपने अटेम्प्ट बताऊंगी। मेरे अटेम्प्ट हैं 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के किए थे मैंने, एंड 9 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, टोटल 14 क्वेश्चन। कम है क्योंकि कम रह गई क्योंकि एक पज़ल थी सर्कल वाली जो 2 नंबर में थी, वो मैं करने लग गई। मैंने कहा हो जाएगी, जैसे पोस्ट बेस्ड पज़ल हो गई थी, तो वही बात है, उसका लालच आ गया था। तो 2 नंबर की पज़ल थी तो वो भी हो जाती, तो 10 नंबर वो हो जाते, एंड 10 नंबर यहाँ पे हो गए, तो 20 तो वही हो गए, एंड तो मतलब सही हो जाता। बट वो मैंने की तो सर्कल तो बन गया उसका, बट वो स्ट्रेट लाइन में भी बैठाने थे, फिर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं बैठ रहे, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग। मतलब यू के लेफ़्ट में एक ही बैठेगा ऐसे था। फिर बोला था कि कॉन्स जो वॉवल और कॉन्सोनेंट हैं, जो कॉन्सोनेंट के एकदम राइट साइड में वॉवल नहीं होगा, ऐसे करके बहुत सारी कंडीशंस थी। तो वो टाइम भी कम, समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने कहा कि सर्कल बना लिया है तो मैं इसे तो बनाऊँगी, मैं सर्कल में टाइम दिया है तो इसे थोड़ा सा तो रह गया, बट वो करने के चक्कर में वो मेरे लॉजिकल रीजनिंग रह गई, उस वजह से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हो पाए मेरे। और फिर उसके बाद हमारी ओपन हुई थी जीए। जीए मिक्स थी कि करने वाला भी था थोड़ा बहुत और फिर नहीं भी था, क्योंकि एकदम डीप में था। मतलब एक एप्पल की फुल फॉर्म पूछी थी। मैंने तो एप्पल सुना ही नहीं कि इसरो ने इसे किया था, इसरो ने इसे किया था। तो ए की फुल फॉर्म पूछी थी, और मैंने जो और फुल फॉर्म याद की थी उनमें से तो कुछ पूछा ही नहीं, और भी बहुत सारी फुल फॉर्म याद की थी मैंने, बट एप्पल की नहीं की थी और वही पूछ ली। तो ए का वो लेटर पूछा था, और एक एक्सरसाइज थी झापड़ करके, उसका पूछा था, इसका रशिया था आंसर। और एक पूछा था, ये हो गया। फिर इसके बाद पूछा था, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, अभी मेरे माइंड से स्किप हो रहे हैं। तो ये मेरा टोटल अटेम्प्ट था, इसमें मैं करके आई थी 4 तो 2 नंबर के थे करके आई हूँ, और 8 1 नंबर का। जहाँ तक एक्यूरेसी तो पूरी रखने की कोशिश की है, जो आए हैं वही किया है मैंने अटेम्प्ट, बट हो सकता है 1-2 रॉन्ग हो जाए इसमें मेरा। और इसमें मेरे जो और एक क्वेश्चन था चैट जीपीटी और जेमिनी करके, वो था कि बोल रहे थे कि इसमें कंपनी किसकी सही नहीं है, मतलब किसका जो वो है एआई है जिसकी वो कंपनी है वो सेम नहीं है। तो एक ये था, इसका था एप्पल, तो उसकी थी माइक्रोसॉफ्ट, मतलब यही आंसर था। ये मैं करके नहीं आई क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, बट बाद में यहाँ पर देखा, चेक किया, तब पता चला कि ये वाला आंसर था, ये मैंने स्किप किया था। और फिर था हमारा, फिर ओपन हुआ था इंग्लिश जो है सही था, मतलब मॉडरेट लेवल की थी। एक जो आरसी थी वो एकदम इजी थी, और एक आरसी
सही लेवल की थी, मॉडरेट लेवल की थी। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। पजल बेस्ड था एक क्वेश्चन, अरेंज करना था, रीअरेंजमेंट। और एक बार जो फिलअप थे उसमें 5 फिलअप थे, तो एक ही वर्ड को आपको सारे फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है आपको। तो ये क्वेश्चन था। तो इंग्लिश में मेरे टोटल हुए थे इसमें 25 अटैम्प्ट हुए थे मेरे इंग्लिश में। 2 नंबर और वो मेरे को ध्यान नहीं है, बट हाँ 25 थे। फिर उसके बाद अपना आया था क्वांट। में क्वांट इज़ डुएबल, और उसके लिए टाइम कम पड़ गया, और भी हो सकता था अच्छे से मेरा तो खासकर। तो इसमें मैंने 20 अटैम्प्ट किए थे। इसमें मैंने 5 जो है 2 मार्क्स के किए थे एंड 15 1 मार्क्स के। इसकी DI अच्छी आई थी, मतलब डुएबल थी, कैलकुलेटिव थी थोड़ी सी, क्यूमुलेटिव थी एक, है ना, एक क्यूमुलेटिव बेस थी चॉकलेट पे, वनीला और चॉकलेट वाली। और एक थी एक प्रॉफिट पे थी, प्रॉफिट एंड लॉस पर। और एक प्रॉफिट एंड लॉस पे थी, एक बॉयज़ एंड गर्ल्स करके थी, एक बॉयज़ एंड गर्ल्स वाली थी। तो ये तीनों मैंने DI की थी। और फिर उसके बाद क्वांट हो गया। देन क्वांट के बाद आया था क्वांट के बाद तो हमारा डिस्क्रिप्टिव। और क्या डिस्क्रिप्टिव, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुख देने वाला था। मतलब इसका मैंने टॉपिक सोचे थे कि बैंकिंग रिलेटेड आएगा कुछ, जो करंट में जो चल रहा है डिजिटल बैंकिंग, या AI ज़्यादा चल रहा है तो AI पे आ सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं आया। आया था बायोडाइवर्सिटी पर, वो भी 300 वर्ड लिमिट थी इसकी। बायोडाइवर्सिटी पर लिखना था, या फिर आप लिख सकते थे द पब्लिक राइट ऑन गवर्नमेंट। पब्लिक राइट पे था, और गवर्नमेंट को सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मेंटेन करना है इंफॉर्मेशन का, उस पर था। तो ये 2 टॉपिक आए थे ऐसे में। और एक जो कॉम्प्रहेंशन था, अब जो न्यू वो आ गया है, लेटर की जगह RC आता है, आया करेगा। अब RC आया था, तो उसमें थे 4 क्वेश्चंस दिए थे। तो जो था AI बेस पर, तो उसे पूरा पहले पढ़ो, जो कि बहुत ही मतलब पढ़ना भी है, फिर उसे लिखना, मतलब लिखना भी है, उस पर देखना। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगा मुझे। तो मेरे इसमें 3 क्वेश्चंस हुए और एक क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, वो हुआ ही नहीं, टाइम ही नहीं बचा। और इसमें भी डिस्क्रिप्टिव में भी मेरे 250 वर्ड्स हो पाए थे अप्रॉक्स। हाँ 250 हो पाए थे, मतलब फुल वर्ड लिमिट नहीं हो पाई थी। कि थोड़ा अंधेरा आ रहा होगा ना ये, क्योंकि मैं छत पर रिकॉर्ड कर रही हूँ, थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम हो सकती है, मैनेज कर लेना आप लोग। ओके बाय, ये एनालिसिस था मेरा। ओके बाय।